आज की रामावली में हम लेंगे प्रश्नावली 2.2। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्रश्नावली 2.2 आज की हमारी रामावली में हम आज ले रहे हैं रिवीजन चल रहा है अपना, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 महत्वपूर्ण। अब इस 2.2 में हमें पढ़ना क्या है? क्या है इस 2.2 में? क्या है जो हम पढ़ेंगे? प्रश्नावली 2.2 में देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। लिखिए पहले आप, रामावली में ऐसा लिखना है, रामावली में जिन जिन अभ्यासों का, जिन जिन प्रश्नावलियों का हम रिवीजन कर रहे हैं, रामावली कर रहे हैं, उनकी कुछ मुख्य बातें अपने रामावली में लिखोगे, फिर उस प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि रामावली में जो प्रश्नावली 2.2 है ना, ये है हमारा द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, इसके बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। तो नंबर 1, द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का मानक रूप, तो मानक रूप में लिखा जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। नोट कीजिए, जहां यानी कि इसमें a बराबर नहीं है 0, a का मतलब 0 नहीं होगा कभी भी, a का मतलब 0 नहीं हो सकता। a यानी x² का गुणांक आपको बताया जा चुका था पहले, रिवीजन हो रहा है, अपनी यादों को ताजा कीजिए। b यानी x का गुणांक, ओके। c यानी अचर पद, ये आपको याद रखना होगा। ओके, मेरी आवाज आ रही है क्या भाई? तनिषा शर्मा, एक बार कैमरा ऑन करके मुझे संकेत दो, क्या मेरी आवाज आ रही है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, अब आगे देखते हैं भाई। a यानी x² का गुणांक, b यानी x का गुणांक, c यानी अचर पद, ऐसा आपको लिख लेना है। ओके, ये है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप। क्या है ये? द्विघात बहुपद का मानक रूप। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक की बात हो रही है भाई, शून्यक। अब अगर आपको
द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में बात कर ली जाए, द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, तो आपका जवाब होगा कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2। क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 है, तो जिसकी घात जितनी होती है शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं भाई, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी? 2। त्रिघात बहुपद में 3, 4 की घात बहुपद में 4, यानी जितनी घात उतने शून्यक। ओके, तो यहाँ पे हमारा शीर्षक है द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी 2। याद रखना है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है ये रामावली। इस रामावली में रिवीजन होता है, जिन प्रश्नावलियों को हम पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा है, और आने वाले टेस्टों में जो रामावली में हम अभ्यास कर रहे हैं उसी में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, इसलिए आपका अभ्यास जारी रहे। आगे हम बढ़ते हैं शून्य के बाद में। देखो, द्विघात बहुपद के गुणांक, द्विघात बहुपद के गुणांक, गुणांक तो क्या हुए? बराबर ए, बी और सी, ये गुणांक है भाई। ये क्या है? इसके गुणांक। ठीक है, ए बी सी तो क्या होते हैं? गुणांक। और शून्यक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2। और उन दोनों शून्यकों के नाम क्या है? अल्फा और बीटा। प्रथम शून्यक अल्फा, द्वितीय शून्यक बीटा। तो यहाँ पे जो शून्यक है किसके? द्विघात बहुपद के, इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? अल्फा और बीटा। अपने रामावली में लिखिए बड़े सफाई से, और अपने दिमाग में, अपने माइंड में इसे सेव कर लीजिए, इसे भूलना कभी नहीं है, बहुत काम की चीज है। गुणांक हो गए ए बी सी, और हमारे शून्यक हो गए अल्फा और बीटा। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आज हम रामावली में द्विघात बहुपद के बारे में जान रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले जान चुके थे। पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था रामावली, यानी उसी का आज हम रिवीजन कर रहे हैं। शून्यक, अल्फा और बीटा, गुणांक ए बी सी, ये द्विघात बहुपद के होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद के गुणांक और द्विघात बहुपद के शून्यक, अर्थात ए बी सी और अल्फा और बीटा। कितनी चीज हो गई भाई? ये 1 2 3 4 5 हो गई ना भाई? ये 5 चीज हो गई। 3 तो क्या हो गए? गुणांक, और 2 क्या हो गए? शून्यक। किसके? द्विघात बहुपद के। ओके, अब अगला पॉइंट हमारा आता है गुणांक और शून्यकों में संबंध, रिलेशन। क्या रिलेशन है? ठीक है, तो देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा बनेगा द्विघात बहुपद के शून्यक। शून्यक मतलब अल्फा और बीटा। शून्यक व गुणांक या गुणांकों, और गुणांकों को क्या कहा गया है? ए बी और सी। ओके, ए बी सी में
संबंध, संबंध, इनमें क्या संबंध है, ये सारे नोट्स जो बना रहा हूं ना मैं, आपके रामावली के में होने चाहिए भाई। प्रश्नावली करने से पहले ये चीजें आवश्यक है। ओके, तो शून्यक हो गए अल्फा और बीटा और गुणांक हो गए ए बी सी। अब अल्फा बीटा और एबीसी में क्या संबंध है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्जेक्ट है, विषय है। अच्छी तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका इनको रिवीजन करना है, इनको याद करना है। ये रामावली है और गणित में रामावली का विशेष महत्व होता है। रामावली अगर आपने ढंग से पढ़ ली, अभ्यास कर लिया, तो समझ लीजिए आपका अभ्यास सही चल रहा है। इसलिए हम समय समय पर रामावली लेते रहेंगे। इस महीने हम रामावली ही पढ़ेंगे और 1 तारीख से जब आपका विद्यालय ओपन होंगे, आप विद्यालय आओगे, तब हम हमारी जो प्रश्नावली 6 चल रही थी ना, उसको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं रिवीजन चला रहा हूं जिसका नाम है रामावली। तो रामावली फिर अगले महीने चलेगी स्कूल में। तो आप सभी विद्यार्थी तैयार रहें, अभ्यास करते रहें। जब आप विद्यालय आओगे आपका टेस्ट लगेगा। अगला टेस्ट आपका ऑफलाइन विद्यालय में ही होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। उन टेस्टों में मैं जो रामावली आपको पढ़ा रहा हूं, इसी में से आपका पेपर बनाया जाएगा। और हाँ, कल मैंने आपको बात बताई थी कि सुबह जल्दी उठने की आदत अभी से डाल लीजिए, और मुझे विश्वास है आपने डाल ली होगी। अभी से आप सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करें और 7 बजे तक तैयार हो जाएं नहा धोकर, क्योंकि 1 तारीख से वैसे भी तो आपको विद्यालय आना है, तो आपको आदत डालनी होगी जल्दी उठने की। ठीक है, तो अभी से आप हैबिट डालिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है। देखो भाई, ये संबंध 2 प्रकार का है, एक योगफल वाला, एक गुणनफल वाला। एक योगफल वाला, एक गुणनफल वाला। ओके, तो नंबर 1 पहला संबंध हमारा होगा योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये आपको याद रखना है। एक संबंध हमारा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ओके, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। याद रखो, इसको दिमाग में फिट रखो। ओके, तो पहला संबंध क्या हुआ, आप जहां बैठे हो ना वहीं बोलो मेरे साथ, बोलिए एक बार, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ओके, अच्छा, दूसरा संबंध हमारा जो है वो होगा अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। वेरी गुड। तो ये 2 संबंध आपको याद रख लेने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस समय घर बैठकर पढ़ रहे हो, पूरी ईमानदारी से आप ना जो देखना, मैंने जो बातें रामावली में अब तक बताई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। आप लापरवाही मत कीजिए, आपके बोर्ड के एग्जाम हैं और ये बोर्ड की दृष्टि से रामावली बड़ी महत्वपूर्ण होती है। रामावली बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसका आप रिवीजन करें। अभ्यास, रामावली रिवीजन यानी अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हमारी श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि अगर कोई कार्य आप जानते हो, कोई कार्य करना आपको आता है, तो उसमें और अधिक परिपक्वता लाने के लिए उसका अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्नावली अच्छे से याद है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो और उसमें हमेशा
लंबे टाइम तक उसमें परिपक्वता बनी रहे, हमारी नॉलेज में रहे, इसके लिए समय समय पर उनका अभ्यास होते रहना चाहिए। नहीं तो आप भूल जाओगे। मैंने प्रश्नावली आज पढ़ा दी, कल दूसरी पढ़ाऊंगा, तो 2-3 महीने बाद आप भूल जाओगे किसी प्रश्नावली को, तो इसे भूले नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है? अभ्यास। अभ्यास, और उसका हमने नाम दिया है रामावली, क्योंकि श्री रामचरितमानस में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कोई भी कार्य आपको आता है तो वो कार्य आप भूल नहीं जाओ, इसलिए समय समय पर उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा, ये जो लिखाए हैं ये है शून्यक और गुणांकों में संबंध। शॉर्टकट, बस बस ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में एक छोटी सी बात और आपको याद रखनी है, प्रश्नावली खत्म है ना। एक बात क्या है वो भी मैं लिख देता हूं मुख्य बातों में। एक है हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये सूत्र आपको याद रखना है, बड़ा काम का है भाई ये। द्विघात बहुपद कई बार आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, या इसका हिंदी रूपांतरण और कर देता हूं मैं। हिंदी में कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसका मतलब ये होता है भाई, शून्यकों का योग। एक्स प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। एक आपको ये याद रखना है, मैं आपको दिखा देता हूं। सभी विद्यार्थी अच्छे से देख लें, ये संबंध आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें आप लिखें। मैं एक बार इसका रिपीट करता हूं। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। हिंदी रूपांतरण एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणन। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इसे लिख लें। ये आपका आज रामावली का जो महत्वपूर्ण विषय था ये मैंने लिखा दिया है। अब आप क्या करोगे? अब आप प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करोगे। ओके, अब हल आपको करना है। प्रॉब्लम आएगी मेरे से पूछना है। शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करोगे, है ना। उत्तर की जांच आप कर दोगे संबंधों की जांच से। ओके, आप करना। हाँ, ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप सारे प्रश्न करोगे। अगर आपको नकल तो करनी नहीं है आपको, कहीं आप नकल करके फॉर्मेलिटी पूरी कर दोगे, हाँ भाई सर हमने कर लिया। नो, आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, मेरे को फोन करोगे। आप मेरे को फोन कर दो,
या व्हाट्सएप कर दो या मैसेज कर दो कि सर ये प्रश्नों में हमको प्रॉब्लम है, आप हमें समझा दीजिए, मैं उसका फिर लाइव वीडियो चला के आपको समझाऊंगा। लेकिन नकल नहीं करनी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, नकल नहीं करनी, क्योंकि रामावली है ये, इसमें अभ्यास होना चाहिए। तो आप तैयार रहें। आज के मैंने ये अपना काम पूरा कर दिया और कल मिलते हैं। आज शाम की लाइव क्लास में जरूर मिलेंगे भाई। आज शाम को मैं सभी विद्यार्थियों को लूंगा। कभी कभी तो मैं 2, 4, 5 विद्यार्थियों को लेता था, लेकिन रामावली में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम रहेगा। और हाँ, आज आप अगर काम जांच कराने आना चाहो तो आ सकते हो 2 बजे तक, बस 2 बजे बाद आप नहीं आ सकते। 2 बजे तक ही आपको समय है आज का। और अगर नहीं 2 बजे तक आ पाओ तो फिर कल आप मेरे को अपना होमवर्क जांच कराओगे। और आज की रामावली हमारी यहीं पूरी हुई। आप घर पे अभ्यास करें। ओके, थैंक यू।